इतिहास गवाह है कि धर्म और राजनीति के नाम पर इंसानियत को बार बार शर्मसार किया गया है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई समुदायों ने जुल्म को सहा है, लेकिन आधुनिक इतिहास के पन्नों को पलटें तो कुछ देशों में मुस्लिम समुदायों पर होने वाले अत्याचारों ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। आज की इस रिपोर्ट में हम उन 5 देशों की बात करेंगे जहां मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए या हो रहे हैं, और जानेंगे कि भारत का इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। सूची में पहला नाम है म्यांमार का। यहां के रखाइन प्रांत में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों को दुनिया का सबसे प्रताड़ित अल्पसंख्यक समूह कहा जाता है। 2017 में म्यांमार की सेना ने एक सैन्य अभियान चलाया जिसे संयुक्त राष्ट्र ने एथनिक क्लींजिंग का जीता जागता उदाहरण बताया। हजारों की हत्या, महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और गांवों को आग के हवाले कर दिया गया। लगभग 7 से 10 लाख रोहिंग्या अपना घर छोड़कर बांग्लादेश या दूसरे देशों में शरण लेने को मजबूर हुए। आज भी लाखों लोग बुनियादी मानवाधिकारों के बिना शरणार्थी शिविरों में जीवन बिता रहे हैं। साथियों, इसी क्रम में बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग बांग्लादेश और भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। म्यांमार के लोगों का दावा है कि रोहिंग्या लोग मूल रूप से बाहरी हैं, साथ ही वे उन्हें बांग्लादेशी मूल का होने का भी आरोप लगाते हैं। म्यांमार के लोगों का पक्ष है कि कई रोहिंग्या आतंकवादी गतिविधियों में भी संलिप्त रहे हैं और वे पेशेवर तौर पर बौद्ध और हिंदू विरोधी हैं। हालांकि रोहिंग्या बुद्धिजीवियों ने इन आरोपों को हमेशा ही खारिज किया है, लेकिन रोहिंग्या को जिस हिंसात्मक तरीके से उनकी जमीन से निकाला गया वो बेहद ही दर्दनाक है। चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिंजियांग से अक्सर आने वाली खबरें रूह कपा देने वाली होती हैं। यहाँ रहने वाले वीगर मुसलमानों पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार द्वारा सांस्कृतिक नरसंहार का आरोप लगता रहा है। रिपोर्टों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर या नजरबंदी कैंपों में रखा गया है। वहां उन्हें अपनी धार्मिक पहचान छोड़ने, दाढ़ी न रखने और नमाज न पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। जबरन नसबंदी और बंधुआ मजदूरी के भी आरोप लगते रहे हैं। चीन इसे चरमपंथ के खिलाफ एक कदम बताता है। उसका मानना है कि ये इलाका मजहबी आतंकवाद का सेंटर बन गया था, इसलिए वहां पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वीगर मुस्लिम्स खुद को चाइनीज नहीं मानते हैं, वो खुद को तुर्क मूल का बताते हैं और चीन से अलग होकर ईस्ट तुर्किस्तान देश की मांग कर रहे हैं। चीन की ओर से लगातार इनके इलाकों में हान चाइनीज लोगों को बसाया जा रहा है और वीगर मुस्लिम्स के खिलाफ अत्याचार किए जा रहे हैं। दशक दर दशक चलता आ रहा इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष न केवल जमीन की जंग है बल्कि एक मानवीय त्रासदी बन चुका है। विशेष रूप से गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए जीवन एक खुली जेल जैसा है। दशकों से चली आ रही सैन्य घेराबंदी के कारण भोजन, बिजली और स्वास्थ्य सुविधाओं की भारी कमी है। आए दिन होने वाले हवाई हमलों और सैन्य कार्रवाइयों से हजारों निर्दोष नागरिकों की जान गई है। वेस्ट बैंक में अवैध बस्तियों के निर्माण ने लाखों लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया है। मौजूदा युद्ध की विभीषिका ने मानवता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जहां भूख और बमबारी के बीच एक पूरी नस्ल के खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अब तक लाखों मुसलमानों की जान जा चुकी है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो यूरोप के बोस्निया में 1992 से 95 के बीच जो हुआ वो आधुनिक इतिहास का सबसे काला अध्याय माना जाता है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता रहा है। सेब्रेनिका में केवल 3 दिनों के भीतर 8000 से ज्यादा बोस्नियाई मुस्लिम पुरुषों और लड़कों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या कर दी गई थी। सर्बियाई सेना के द्वारा किए गए इस कृत्य को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बाद में नरसंहार घोषित किया। आज भी वहां के सामूहिक कब्रिस्तानों से हजारों पीड़ितों के अवशेष मिलते हैं जो उस जुल्म की दास्तां सुनाते हैं। बाद के सालों में जब यूगोस्लाविया टूट गया तो सर्बिया और बोस्निया अलग अलग देश बने। फिर भी सर्बिया के कोसोवो में सर्ब और मुसलमानों के बीच संघर्ष जारी है। कोसोवो एक मुस्लिम बाहुल्य इलाका है।
ये खुद को सर्बिया का हिस्सा नहीं मानकर आजाद बताता है, जबकि सर्बिया इसे अपना अभिन्न अंग बताता है। और यही वजह है कि ये संघर्ष आज भी जारी है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में मौजूद मबुमू प्रांत में बड़ी संख्या में मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए हैं। पिछले साल हुए हिंसा में वहां बड़ी संख्या में मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या हुई थी। हमलावरों ने बड़े पैमानों पर यौन हिंसा भी की, जिसमें कम से कम 24 पीड़ित शामिल थे, जिनमें 14 महिलाएं और 7 लड़कियों को बलात्कार का शिकार बनाया गया। मध्य अफ्रीकी गणराज्य एक ईसाई बहुल्य देश है। साथियों, कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि अत्याचार चाहे म्यांमार में हो, चीन में हो, इजराइल में हो, सर्बिया या कहीं भी, खून इंसानियत का ही बहता है। भारत ने हमेशा इन देशों समेत पूरी दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया.com के साथ। शुक्रिया।